कुछ भूलूँ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। सुबह उठते ही याद आया कि मैंने फूल तो ऑर्डर करे ही नहीं आज, क्योंकि ये बृहस्पतिवार और मेरा व्रत है जिसके लिए मुझे पीले फूल भी चाहिए होते हैं, जो कि मैं ऑर्डर करना भूल चुकी थी। नहीं देर आए दुरुस्त है, फिर मैंने फूल ऑर्डर किया और मेरे नहाने से पहले ही फूल भी आ चुके थे। फिर मैं फटाफट नहाकर हो गई तैयार, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी। बाकी सब सो रहे थे तो मैंने फटाफट अपनी पूजा निपटा ली। मैं मंदिर भी हो आई और तब तक पतिदेव भी उठ गए थे। उन्होंने नहा लिया था, चाय बना ली थी, क्योंकि उन्हें तो जाना था ऑफिस। और आज मैंने लंच में बनाए थे ये कढ़ी चावल। कढ़ी देखो शक्ल से दिखने में कितनी ही स्वादिष्ट लग रही है ना। वैसे सब कहते हैं कि मैं कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बृहस्पतिवार के व्रत में आपको पीला खाना चाहिए, पीला बनाना चाहिए, पीला ही पहनना चाहिए। वो बात अलग है कि हम केला नहीं खा सकते, क्योंकि हम केले के पेड़ की ही पूजा करते हैं। खैर ये तो हुई खाने पीने की बात। अब आ जाते हैं डेली की दिनचर्या पे, जो कि चाहे व्रत हो या कुछ भी हो, वो तो करनी ही करनी है। अब मुझे क्या, हर किसी को करनी पड़ती है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेड है छुट्टी पर, वो आई नहीं है। तो आज तो झाड़ू पोछा बर्तन भी खुद ही करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा तो मैं सुबह ही कर चुकी थी, क्योंकि मुझसे व्रत में नहा धो के पूजा करने के बाद तो होता नहीं है, इसलिए मैंने सुबह ही कर लिया था। बर्तन रह गए थे तो सब काम निपटाने के बाद मैंने बर्तन भी धो लिया और गैस चूल्हा भी अच्छे से साफ़ कर लिया। वैसे कभी कभी ना मुझे लगता है मेड्स को छुट्टी पे रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथ से जितनी ज़्यादा अच्छी सफाई कर सकते हो, उतनी अच्छी कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही अच्छा काम क्यों ना करता हो। कहीं ना कहीं ये बात भी सही कि हम रेगुलर ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता बच्चों को देखना, पढ़ाना, लिखाना और ऊपर से ये कंटेंट बनाना। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम रोज़ ये डेली सब कर सकें। बच्चे अभी तक सोकर उठे नहीं थे और मुझे लग रही थी इतनी तेज़ प्यास ना, मैं काम कर करके इतना थक गई थी कि अब मुझे इतनी तेज़ प्यास लग गई थी कि मैंने बैठ के 1 बॉटल पानी ही पी लिया। फिर उसके बाद मैंने खाया वाटरमेलन। इधर बच्चे भी सोकर उठे थे और जानिया खिड़की से देख रही थी इस पिजन को, जिसको देख के